इस वीडियो में हम पूरी फिज़िक्स जो है आने वाली है हमारे कौन सा जो अभी हमारा 4 मार्च को पेपर होना है ना, उसके अंदर जो पूरी फिज़िक्स आनी तो पूरी साइंस है बट पूरी फिज़िक्स करेंगे। MCQ सारी फिज़िक्स यानी 4 चैप्टर हैं आपके टोटल फिज़िक्स के। पहला चैप्टर है हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आई, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो ध्यान से तैयार हो जाइए इस पूरे MCQ सीरीज़ को करने के लिए। ठीक है, चारों चैप्टर के MCQ करने वाले हैं, एकदम भाग तोड़ में मज़ा आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास लाइट रिफ्रैक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। ठीक है, पहला है रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। कन्वर्ज है, ठीक है, मिरर है तो कनकेव मिरर है, ऐसे है कुछ। मिरर में ये बनाना मत भूलना कभी भी, वरना पछताओगे बाद में। ठीक है, तो ये होता है। तो अब कह रहे हैं कि द सन रेज फ्रॉम कन्वर्ज हुई आई सन रेज और एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हुई कुछ इस तरह यहाँ पे। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो दैट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द। तो ऑब्जेक्ट हमें हमारा कहाँ पे प्लेस किया जाए ताकि इमेज जो है वो इक्वल हो साइज़ के अंदर। तो सबसे पहली बात तो इमेज हमारा हमें फॉर्म करना पड़ेगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि हमारा रेडियस। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ इमेज हमारा रेडियस के बराबर होता है। रेडियस अगर हमारा 2f होता है, अगर यहाँ पे बता दिया गया है कि सन जो कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, कनकेव मिरर में वो 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। और अब हमें चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे मिलेगा हमारा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आर के बराबर है, आर 2f है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2 × 15 यानी 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज इरेक्ट द मिरर इज। कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, तो इमेज जो है वो आपकी हमेशा इरेक्ट ही आने वाली है। तो वो कन्वेक्स मिरर तो हमारी बनाएगा। देखो, अब जब हम ये चीज़ बारे सोचते हैं ना कि अगर हम खड़े हो जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर प्लेन मिरर पे टिक करता है। बट ध्यान रखना है, प्लेन मिरर तो होगा हमारा, कन्वेक्स मिरर भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, या तो प्लेन मिरर हो या तो कन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि कन्वेक्स मिरर पे भी ध्यान देना आपने। कुछ भी करो इमेज डिमिनिश्ड इरेक्ट ही बनेगी, लाड में बंदे टाइम पर। तो नेक्स्ट है यू आर गिवन वाटर है, आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है और कैरोसिन है। ठीक है, इनमें से कौन से मीडिया के अंदर रे ऑफ लाइट है वो ऑब्लिकली सेम एंगल बनाएगी बेंड होने के बाद, तो ग्लिसरीन में बनाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो इन पे नहीं बनाएगी वो ग्लिसरीन पे बनाएगी। ठीक है, फोर्थ है एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बी। जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में आती है, ध्यान से चीज़ याद रखना, ये है हमारे पास, जब लाइट हमारी रेयरर से डेंसर में आती है, रेयरर से डेंसर में आती है, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। रेयरर से डेंसर में आती है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। बट अगर डेंसर से रेयर में आए तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ़ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड। अगर हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया, ऐसा होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, और वो अपर हाफ को हमें, उसके अपर हाफ को अगर हमने ब्लैक शीट से एकदम कवर कर दिया, तो इमेज पे क्या असर पहुंचेगा इसकी वजह से। तो देखो क्या असर पहुंचेगा। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड टू 1/2। नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता, साइज तो नहीं होएगा ना। द अपर हाफ द इमेज इज अब्सेंट, हाँ ये तो हो सकता है कि अपर हाफ द इमेज इज अब्सेंट। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे अब ये जैसे मैंने बोला वहाँ पे कर देंगे, बट नहीं, जो ब्राइटनेस है ना उसके अंदर कमी आएगी, ब्राइटनेस जो हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दिस। अब सिक्स्थ है द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज़ मैक्सिमम इन। वेलोसिटी हमेशा लाइट की वैक्यूम में ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है आपको। तो वैक्यूम में करे भाई, वैक्यूम में हमारी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है अब हमारे पास अ फुल लेंथ ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सी। कि एक फुल लेंथ की हमने एक बिल्डिंग देखनी है, तो वो कहाँ से दिखेगी। तो देखो, कनकेव मिरर से तो दिख भी सकती है। ठीक है, बोथ कनकेव एज वेल एज प्लेन, नहीं 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 नहीं। क्वेश्चन देखो भले, अ फुल लेंथ ऑफ द इमेज
of a distant tall building can definitely seen by using a convex mirror. convex mirror यूज़ करके हम उसे फुल लेंथ में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क ऑफ हाइट। 15 सेंटीमीटर की हाइट के रखा कनकेव मिरर के सामने। ही फाइंड दैट द इमेज इज फॉर्म्ड 45 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है, हाइट 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन? तो मैग्नीफिकेशन हमारी क्या होती है? मैग्नीफिकेशन हमारी क्या होती है? एच डैश अपॉन एच। तो इमेज बनी 45 पे, ये बना 15 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 टाइम्स। तो मैग्नीफाइड इमेज बनी डी यानी कि 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, a student determine the focal length of a device X by focusing the image of the distant object on the screen placed 20 सेंटीमीटर from the device। ठीक है, एक डिवाइस है जिसे 20 सेंटीमीटर कनकेव मिरर यूज़ किया है और 20 सेंटीमीटर के एकदम डिस्टेंस पे उसे रख दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है? देखो, उसने एक्स फोकल लेंथ डिटरमाइन किया है, जिस फोकल लेंथ को उसने एक्स ले लिया है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस। तो यानी कि जो हमारा यू है ना, वो -20 सेंटीमीटर हमें मिल गया है, -20 ऑन द डिवाइस। तो एक्स कितना होगा? तो देखो, कनकेव मिरर है। ठीक है, मिरर को हमने वहाँ पे रखा है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारे पास 20 होएगी। क्यों होगी? क्योंकि इमेज बना के दिखाती हूँ। देखो, ये होता है हमारे पास कनकेव मिरर। ठीक है, द स्टूडेंट डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड। ठीक है, तो इसीलिए जो इमेज जो है वो वहीं पे बनेगी, इसलिए यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है जी, फोकल लेंथ। नेक्स्ट है, लास्ट एक्चुअली है हमारा, स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया उसने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फोकल एंड रख दी 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 ही रहेगी, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट 15 सेंटीमीटर। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी यू की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर। कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन? क्या वो बनेगी स्क्रीन पे? तो देखना ध्यान से कि ये जो हमारी है ना, ठीक है, यू हमारा, एफ अगर हमारी ये है तो यू हमारा सी और एफ के बीच में खड़ा है। तो अगर वो सी और एफ के बीच में पड़ा तो ऑब्वियसली इमेज बनेगी और वो रियल भी होगी। तो यहाँ से अब हमने ख़त्म किया है हमारे लाइंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज़। ठीक है, अब हम चलते हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर पे चलते हैं अब। ठीक है, इसके अब हम एमसीक्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई का जो कलर है हमें ब्लू क्यों दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स एंड वाटर, तो ये तो फुद्दू सा है, नन ऑफ दिस मीनिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि देखो जैसे कि अभी मेरा प्रिज्म होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो रात को इस तरह से वो फैल जाता है, तो यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो सी इज़ द आंसर, दैट कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होती है स्टार लाइट की। ठीक है, क्लाउड्स की तो नहीं होती है, डस्ट पार्टिकल की। तो ना देखो, फुद्दू से दे रखे हैं यहाँ पे, तो डी है हमारा आंसर। थर्ड है, रेड कलर इज यूज्ड एज एन डेंजर साइन एज। रेड कलर स्कैटर्ड रिलीज्ड बाय स्मोक, रेड कलर स्कैटर्ड मोस्ट बाय स्मोक, रेड कलर ऑब्जर्व बाय द स्मोक, और रेड कलर मूव्स फास्ट इन एयर। तो ये है हमारा, क्योंकि देखो ये तो काट ही दो। ठीक है, रेड कलर ऑब्जर्व बाय द स्मोक, ये ऑब्जर्व भी नहीं होगा। रेड कलर मूव्स सो फास्ट इन एयर, क्योंकि जो हमारे रेड कलर की वेवलेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे कम स्कैटर होता है, तो इसलिए रेड कलर लीस्ट होता है स्मोक में। फोर्थ है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स में टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखो ये तो पढ़ती हमें आंसर आ जाना चाहिए। विच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट मोस्ट व्हेन पासिस थ्रू अ प्रिज्म? कौन सी कलर का लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारा रिफ्रैक्ट होता है वो होता है रेड। अब यहाँ पे वेवलेंथ नहीं पूछी, देखो इन्होंने डायरेक्टली रिफ्रैक्ट पूछा है, तो रिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा तो रेड ही होगा ना। ठीक है, और एक ध्यान भी रखना है इस चीज़ का, अब यहाँ पे येलो नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, इंडिगो नहीं होगा, क्योंकि पता क्या है, देखो फर्स्ट में रैड होता है और ये वी होता है, तो ये आता है, यहाँ आंसर ये आना था या ये आना था। अब ये तो है ही नहीं, तो आंसर आपका डायरेक्टली ये बन जाएगा, क्योंकि बीच के तो भी हम पूछ ही नहीं रहे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। ये मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो जो डाली है जिसके अंदर हमने पूरा एकदम वन शॉट है, उसके अंदर ये बहुत क्लियरली समझाया है कि जो प्यूपिल है हमारे पास, ठीक है, जो प्यूपिल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6वें पे आ गया हम, कि जो प्यूपिल है हमारे पास वो देखता है कि कितनी लाइट जो है वो अंदर आएगी हमारे, ठीक है। बट मैंने वहाँ पे ये भी चीज़ समझाई है कि एरिस, वैसे इसका आंसर एरिस है, बट मैंने आपको, क्योंकि मैंने उसमें ये चीज़ समझाई है इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एंटरिंग द आई, यहाँ पे लाइट जो एंटर में आ रही है उसके बारे में पूछा गया है, बट प्यूपिल वो होता है जो हमारी स्टार लाइट या सनलाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म द कंपोनेंट्स हु अंडरगो मैक्सिमम बेंडिंग, सबसे ज़्यादा बेंड कौन होता है, सबसे ज़्यादा बेंड होता है वॉयलेट कलर, ठीक है। बेंड देखो अब ये सबसे कम हो रहा है, ठीक है, ऐसे तो ऊपर ही जा रहा है, ये बेंड नहीं हो रहा है, तो नीचे जो ये वॉयलेट कलर है ये सबसे ज़्यादा बेंड होगा। 8th है द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो जब आई लेंस के अंदर जब चेंज होता है, कौन सी है चीज़ जो कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, किस चीज़ को कंट्रोल करेगी कि आई लेंस जो है वो कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, इस चीज़ को। तो ये हमारे जो सीलियरी मसल्स होता है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सीलियरी मसल्स। 8th का आंसर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए हैं सीलियरी मसल्स। अब 9th है हमारे पास, सनलाइट इज पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, सनलाइट को अगर हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करें उसके बाद बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स आएंगे, ये पार्टिकल्स लाइट के अंदर स्केप विच एम एज ए गिवन कॉम्बिनेट ऑफ अंडरगोज मोर स्कैटरिंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो ज़्यादा स्कैटर करेगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वो कम स्कैटर करेगा। तो आंसर यहाँ पर ब्लू आएगा। अगर यहाँ पर वॉयलेट होता तो आप वॉयलेट लिख कर आते हैं, बट अगर यहाँ पर ब्लू है, अगर यहाँ पर ब्लू है तो आप ब्लू लिखेंगे। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, सी इज द आंसर, ठीक है। अब हमने MCQ किए हैं ह्यूमन आई के, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। अभी हमारा 3rd चैप्टर है, पढ़ो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, करंट जो हमारा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं कैसी चीज़ याद करती थी, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, लो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव से हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव में जाता है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, रेजिस्टिविटी में मीटर आना आएगा, ठीक है, तो ये आएगा वी मीटर ए, तो सी है हमारा आंसर, ठीक है, वी मीटर ए। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी उसका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स नहीं, एनर्जी की बात हो रही है तो 1 किलोवाट आवर में होती है। नेक्स्ट है 4th इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एन गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूरे, देखो अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है तब आप लिखेंगे लेंथ पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी और नेचर पे भी, बट अगर सिर्फ रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तब आप सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल लिखेंगे। 6th है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistor of 2 and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery, the heat dissipated by the इतना will be, heat कितनी होगी, what type heat dissipated by the 4 ohm resistance in 5 second, ठीक है जी, हीट यानी जूल, तो W बराबर होता है हमारे पास Q/T के मेरे हिसाब से, तो नहीं देखो हमारे पास होता है V इज इक्वल्स टू W इंटू क्यू, तो W बराबर होता है V/Q। तो वोल्ट हमारे पास 6 है, वोल्ट हमारे पास 6 है, ठीक है। तो टाइम हमें दे दिया है, तो W की वैल्यू होगी 4/5 नहीं, W की वैल्यू होती है हमारे पास Q इंटू टी, W की वैल्यू होती है Q इंटू टी, Q है हमारे पास Q यानी कि Q 4/5 यानी कि 20 जूल्स, सी हमारा आंसर है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड अप ऑफ, हीटिंग एलिमेंट है वो निक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, अलॉय का बना हुआ होता है वो, तो इन सब चीज़ों को नाइक्रोम एक अलॉय है इसलिए वो उसका बना हुआ होता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज,
वर्क हमने किया 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्क डन जो है वो 14 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है। कितना कूलम, 2 कूलम चार्ज को लाने के लिए, ठीक है, 2 पॉइंट के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा W अपॉन Q के। तो W है 14, ये है 2, कट के आ गया 7, तो ये आ गया 7 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 9th, वाइल अ सेल इज़ बीइंग चार्ज एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, अगर एक सेल चार्ज हो रहा है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, देन डैश एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। तो जब एक सेल चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो बी आएगा, है ना, हाँ बी आएगा। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, ए आएगा। कॉपर इज़ नॉट प्रेफर टू मेक फ्यूज़ वायर बिकॉज, कॉपर को हम ऐसे फ्यूज़ वायर नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए। कूलम्ब हमारी किसकी, चार्ज की ऐसा यूनिट है, ए है द आंसर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर किया है इलेक्ट्रिसिटी, और अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है जी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या डिटरमाइन करती है, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं शेप तो नहीं, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो करती है ना, ओनली द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो स्ट्रेंथ भी करती है, तो यहाँ पर डी आएगा कि डायरेक्शन भी और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हो रही है। अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, अगर ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, देखो एमीटर से हम क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बहुत बुरे तरीके से, एकदम हैवीली, ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड बता रही है फिगर, ठीक है। तो हमें बताना है कि फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन द टू फेस ए ऑफ टू, तो बताना है, देखो बोथ ए फेसेड बाहर मैग्नेट है, ठीक है, ए एंड बी आर, देखना एक चीज़ दिखाती हूँ मैं यहाँ से। तो क्या हो रहा है, बाहर से देखें तो ये अंदर से नॉर्थ ये है, तभी नॉर्थ से यहाँ आ रही है, साउथ ये है, तभी अंदर से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है, नहीं बेटा सेकंड, यहीं से जा रही है, यहीं से जा रही है, यहीं से सब कुछ जा रहा है। तो देखो डी है, नन ऑफ द अबव आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन देखो, ये भी यहीं से जा रही है, ये भी यहीं से जा रही है, ये भी यहीं से जा रही है, मतलब सब इधर से इधर जा रही हैं, तो यहाँ पे कोई नॉर्थ और साउथ पोल है ही नहीं। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डिस्क्राइब्ड, हमेशा कनेक्टिव सर्कल नहीं, हम उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमेशा होता है। नेक्स्ट है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेसिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पेश करते हैं और वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो किस चीज़ से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कंडक्टर करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, सब कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। तो देखो क्या कह रहे हैं, चार्ज जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट हमारा इधर होता है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, और द प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, इस तरह से बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो ऊपर जा रही है ना ये, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड तो कुछ नहीं है, टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि देखो ये चीज़ हो रही है, डाउनवर्ड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, डाउनवर्ड नहीं है, साउथ की तरफ भी नहीं जा रही है, ना ही इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन का स्पीड भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, मूवमेंट भी चेंज होगी, बट कभी भी मास नहीं चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी अबव द वायर कैरिंग करंट एज शोन इन द फिगर, डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आउट ऑफ द पेज है, डाउन द पेज है, अप द पेज है, क्या है, तो देखो ये आउट ऑफ द पेज है, क्योंकि देखो डायरेक्शन ये है, पी यहाँ पे लिख रखा है, तो दिस इज आउट ऑफ द पेज, और ये पॉइंट जो है ना ये भी आउट ऑफ द पेज ही है। नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सर्कल्स,
विद एरोज कंसेंट्रिंग एट ए बी शोन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्या देखो, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, करंट ए टू बी जा रहा है, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो करंट ए टू बी जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ऐसे करके देखो तब आप फिंगर रैप करके देखो ना, अगर हम ऐसे नीचे जाएगा तभी फिंगर रैप होकर ऐसे आएंगी, इसीलिए सी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर। हर एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, ना ये तो नहीं होता है, 220 वोल्ट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से हमें फ्यूज़ बचाता है। ठीक है, अर्थिंग भी हो सकता है वैसे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्टेशनरी चार्ज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी हमेशा जीरो होगी, स्टेशनरी चार्ज पे होगा अगर वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन कैन नॉट चेंज इफ मूव फ्रीली, तो मास हमने अभी ये किया है। द विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन के बीच में कौन सी चीज़ों एकदम अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रही है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, डी हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो देखो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया है, MCQs किए हैं 4 चैप्टर के फिजिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में असर्शन रीजन जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, और क्या है, रिसर्च मीन्स वेरी शॉर्ट लॉन्ग ये सब करवाऊंगी। ठीक है, केस स्टडी भी है, तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो।